मध्य प्रदेश और देश में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं और इन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए नगर पालिका और नगर निगम क्या कुछ काम करती हैं, यह तो आपको बखूबी मालूम है। कुत्तों की पकड़कर नसबंदी की जाती है, लेकिन अब यहाँ पर सरकार इससे एक आगे और कदम बढ़ाने जा रही है, जहां जिला स्तर पर जो नगर पालिका नगर निगम है वो कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में घूमने वाले आवारा कुत्ते लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट रहे हैं, जिससे लोग घायल हो रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में यहाँ जो सिवनी शहर है वहां पर करीब 37 लोगों को कुत्ते ने काट दिया था, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया था। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले सिवनी जिले के कानीवाड़ा में भी एक घटना सामने आई थी, जहां 13 वर्ष की एक मासूम बच्ची को कुत्ते ने काट दिए, जिससे उसकी जान चली गई थी। लेकिन अब यहां पर नगर पालिका सिवनी आवारा कुत्तों के रखने के लिए आश्रय स्थल बनाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर हमने वहां के सीएमओ से भी बात की तो उन्होंने बताया कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके आश्रय स्थल बनाने के लिए छिड़िया पराली क्षेत्र में जगह भी देखी गई है, जहां पर 300 कुत्तों को एक साथ रखा जाएगा। अब वहां सवाल यह उठता है कि उनको किस तरीके से रखा जाएगा। जिस तरीके से कांजी हाउस हुआ करते थे जिनमें मवेशियों को रखा जाता था, लेकिन यहाँ कुत्ता एक हिंसक प्राणी है। जो 300 कुत्तों को कैसे रखा जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से आवारा कुत्तों के काटने से लोग घायल हो रहे हैं और उनको फिर अस्पताल ले जाया जा रहा है, लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था सरकारों को कि वो जो सार्वजनिक स्थान है, पर्यटन क्षेत्र हैं, स्कूल कॉलेज, वो तमाम जो जगह हैं उन इलाकों पर आवारा कुत्ते जरा भी न रहें, जिसको लेकर यहाँ नगर निगम नगर पालिका फिलहाल तो उनकी नसबंदी का काम कर रहे थे और उन्हें पकड़कर जंगलों में छोड़ रहे थे। लेकिन इससे भी अब काम नहीं चल पा रहा था, जिसको लेकर अब उनके आश्रय स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। तो सरकार का यह प्लान और नगर निगम नगर पालिकाओं का प्लान कितना सही हो पाता है, कितना इसमें सक्सेस मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से कुत्तों को आश्रय स्थल पर रखा जाएगा तो वो जिस तरीके के प्राणी हैं आप जानते हैं कि वो एक साथ कैसे रह पाएंगे, किस हालात में रहेंगे, कहीं और ज्यादा हिंसक तो नहीं हो जाएंगे। तमाम तरह के सवाल हैं। फिलहाल देखना होगा आश्रय स्थल में कुत्तों को आगे कैसा रखा जाएगा। फिलहाल उनसे निपटने के लिए नगर पालिका क्या कुछ कर रही है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है जो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं कुत्तों को रखने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डलवाने की कोशिश किए थे तो उससे जो एनजीओ वाली कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने एनजीओ लेके रखी, वो आपत्ति लेती हैं। और पूर्व में भी जब हमने उनको दूसरी जगह भिजवाने का काम किया था तो हमारे कुछ कर्मचारियों के ऊपर एनजीओ की जो मैडम हैं उन्होंने एफआईआर भी किया था। बाद में फिर उनसे सुलह वगैरह कर के और निवेदन करके कहा गया, तो ऊपर ये कहा जाता है कि आप क्रूरता जैसी कोई कार्रवाई किसी भी पशुधन पे नहीं करेंगे, आप उनका वैक्सीनेशन करिए और बधियाकरण की स्थिति करिए। तो उसमें नगर पालिका लगी है, आने वाले समय में उसका पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। नहीं, मेरी सीएमओ से बात ज़रूर हुई इस संबंध में, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम लोग एक जिस तरीके से कानी भौंस गायों का पशुधन का होता है, ऐसा भी आवारा जो कुत्ते हैं उनको एक स्थान पर बना कर के दूर कहीं जो बस्ती है उनसे कहीं दूर ले जा कर के, जिसमें लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा कुछ करने का प्लान है।